एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ गवर्नमेंट फोकस करे, ना कि सारा फोकस रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को कम कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट जितना मज़ीद कम हो सकता है वो करें। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आपका जो है डैम्स हैं, इन शोबों में तवज्जो दें। ऐसा रिलीफ दें जिससे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट होगा। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान का माली साल 2025-26 का बजट चंद ही रोज़ में पेश कर दिया जाएगा। इस बजट से हुकूमत पाकिस्तान के इस मेज़ानिए से बिज़नेस कम्युनिटी को क्या तवक्कुआत हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफार्म से, ट्रेड एसोसिएशंस के फोरम से हुकूमत को क्या तजावीज़ भेजी थी और उन्हें क्या तवक्कुआत है कि उनकी किन तजावीज़ को बजट में शामिल किया गया और बजट में नया क्या सामने आने वाला है। इस हवाले से हम बात करते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के अहम रहनुमाओं से और ट्रेड एसोसिएशंस के अहदेदारों से। उनसे पूछते हैं कि आने वाले बजट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या समझते हैं कि इस बजट में क्या होना चाहिए। जो बजट आ रहा है, मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है और इस मुल्क में अगले 5 साल हमने इकॉनमी पे काम करना है। क्योंकि जो भी इंडिया की ये जंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त मिली, बट इकॉनमी वाइज हम अभी इंडिया से पीछे हैं। अब पिछले 1-1.5 साल से इकनॉमिक इंडिकेटर्स आर वेरी पॉजिटिव, आपको नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है, अब बिजली भी नीचे आ रही है, डॉलर रेट कहीं से कहीं पे आ गया 320-330 का। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसमें अच्छाइयाँ देगी। वो अच्छाई क्या देगी गवर्नमेंट? मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे हमने एक फेडरेशन ने एक कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल दिया, गवर्नमेंट को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें 72 इंडस्ट्री है जो उससे रिलेटेड है। अगर हमारे मुल्क में घर बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी, तो 72 अलाइड इंडस्ट्री है जो चलेगी, तो वो इकनॉमिकली एक बूस्ट मिलता है। इस वक्त हमारे बजट का सारा फोकस है टैक्स लगाने के ऊपर। हम कहते हैं आप ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा रिलीफ दें जिससे यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, उनको इंडस्ट्री लगाने का रिलीफ दें। आपकी इस वक्त पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्शन से भी बड़ा जो इशू है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, क्योंकि आपकी बहुत सारी एक जो आपकी आबादी है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ इस वक्त उनकी एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है। और आप हम बिजनेसमैन को साथ बैठें, हमसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर अपनी स्कीम्स लें और हमें उस पर रिलीफ दें। हम आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के देते हैं। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आपका जो है डैम्स हैं, इन शोबों में तवज्जो दें ताकि जो है वो आपकी जो इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़े और ताकि ये जो हर साल एक बजट में भी इजाफा होता है, तो उसके लिए भी आपको ज़राए चाहिए। इस साल भी आप देख लें कि करीब 1000 अरब गो के गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज़ किया है, 12,900 से 12,300 कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हदफ भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि उसमें भी एक तकरीबन 800,000 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी। तो बेसिकली मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि मुल्क में जो है सनतकारी का दौरा हो। मुल्क में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, बहुत सारा स्कोप है। इन बजट में जितनी भी इंडस्ट्री को आप सब्सिडाइज़ कर सकते हैं, उसका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को कम कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट जितना मज़ीद कम हो सकता है वो करें, और जितनी भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पैरामीटर हैं इनको इम्प्रूव करें। जितना हमारे यहाँ बिज़नेस बढ़ेगा आपकी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। हमारे को रीजनली अपने आप को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री, जो बिजली का रेट अगर चाइना में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, वियतनाम में है, जो हमारे से मुकाबला कर रही हैं कंट्रीज़, वहाँ पर इस वक्त 6 सेंट की बिजली है। हम पाकिस्तानी होने के हवाले से कहते हैं कि अगर आप हमारे को 9 सेंट की भी बिजली दे देंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल जाएगा। वहाँ पर 4 से 5% बैंक इंटरेस्ट है, मैं तो अभी आपको 8 कह रहा हूँ। अगर ये आप ये काम कर दें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि फ़ौरन डिसीजन लेने चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। जितना लेट कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता है कि इंडस्ट्री तो स्पेशली टेक्सटाइल एक क्राइसिस में है, ऊपर से वो एक
एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो बहुत ही अच्छी स्कीम थी उसको ख़राब कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। उसको ठीक करें ना, टाइम क्यों ज़ाया करना है? जब फेडरेशन पिछले 3 महीने से शोर मचा रही है तो हम वेट किसका कर रहे हैं? तो इन ये जो चीज़ें हैं उसको जल्दी ठीक करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जुलाई तक बिजली इंशाल्लाह 9 सेंट की हो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह 8% होने जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं एम वेरी पॉजिटिव, और ये बजट में भी कोई ऐसा गलत काम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट करेगी। इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाला वक्त मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जो रीजन में इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उसके बराबर होने चाहिए। आपको सिंगल डिजिट पे ज़रूर लेके आना चाहिए। ये इंडस्ट्री का, लाहौर चैम्बर का, बाकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी एक बड़ा सीवियर मुतालबा है। और दूसरा, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक्सपोर्टर्स को आप पहले रिलीफ देते थे इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी, वो भी आजकल आपने बंद किया हुआ है, वो भी आप हमें दोबारा देना शुरू करें। बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपकी इकॉनमी बढ़ेगी। इसी तरह हम दूसरा मुतालबा जो लाहौर चैम्बर से हर वक्त करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ गवर्नमेंट फोकस करे, ना कि सारा फोकस रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ। तो हम एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो और हम अपने पाँव पे तभी खड़े हो सकते हैं। ज़ाहिर है हम IMF से कर्ज़ा नहीं लेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हमें अपनी रेमिटेंसीज बढ़ाएं। आपने देख ही लिया कि इस साल जो हमारा राउंड अबाउट जो रेमिटेंसीज का टारगेट है जो वो 38 to 38 बिलियन US डॉलर है। वो तकरीबन मेरे ख़्याल में एंड ऑफ द ईयर ये पूरा हो जाएगा। तो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी रेमिटेंसीज हैं। तो इसके लिए भी हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अपनी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज के अंदर एक मुल्क है, तो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कंट्रोल करेंगे तो फिर जाके, और फिर ये है कि इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो उसमें ऑटोमाइजेशन भी होगी और उसका स्केल ऑफ इकॉनमी भी बेहतर होगा, सारे मामला बेहतर होंगे। तो हमें ज़रूरत इस उम्र की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करें ताकि मुल्क में रोज़गार भी क्रिएट हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपको फर्दर टैक्सेस भी मिलेंगे। माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से बिज़नेस लीडर्स की आपने गुफ्तगू सुनी। बिज़नेस रहनुमाओं का ये कहना था कि इस बजट को ऐसा होना चाहिए जिससे कारोबारी जो है सरगर्मियाँ तेज़ हों, मईशत का पहिया चलना चाहिए। हुकूमत को सिर्फ टैक्सेशन पर फोकस नहीं करना चाहिए। जब प्रोडक्शन और जनरेशन होगी, किसी भी जो है प्रोडक्ट की या इंडस्ट्री चलेगी, सनत का पहिया चलेगा, तो उसी सूरत में कारोबार फले फूलेगा, उसी सूरत में बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स देने की पोजीशन में होगी। तो जहाँ तक टैक्स देने की बात है तो बिज़नेस कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कारोबार जो है वो चले, इकानमी बूस्ट हो, इकानमी ग्रोथ करे। तो टैक्सेशन का सिलसिला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब जो कमाएगा बिजनेसमैन तो वो टैक्स देते हुए भी उसे जो है वो कोई कबाहत महसूस नहीं करेगा। इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी की तवक्कुआत सामने वो ये हैं कि बजट बिज़नेस फ्रेंडली होना चाहिए, जो है इसमें कोई टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, साथ साथ कारोबार के जो मौक़े हैं उनमें इस बजट से इजाफा होना चाहिए।